After the threadbare discussion, the merge arrangements have been finalized through mutual respect and compromise, ensuring both parties have a strong voice. Our focus today is on our shared agenda. Now the post is allotted to them in the Jammu and Kashmir National Democratic Party are Mr. Muhammad Aijaz, General Secretary Organization Chief Spokesperson and Media in Charge. Mr. Bilal Ahmed, Provincial President. Mr. Saqib Akun, State Youth General Secretary. Mr. Muzaffar Ahmed, State Secretary. To ensure you all that the primary message is that the merger provides a suitable alternative to the existing political fragmentations of the Jammu and Kashmir. The alliance is formed for the welfare and bright future of Jammu and Kashmir, not for personal gains and power, focusing on common ground and diminishing the past differences. Highlight future plans, governor's agenda, election strategy rather than historical conflicts. Healthy democratic differences are natural, but we have found common ground on the critical issues facing by the people of Jammu and Kashmir to be aligned and give them the sigh of relief. The past is behind us. The future demands our unity and integrity. Thanks for all. Now I would like to share some thoughts with our President, Mr. Asif Nabidar. शुक्रिया इश्तियाक साहब, आप सबका हम खैर मकदम करते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी 5 महीने पहले हम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हुए। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक रेजोल्यूशन इलेक्शन कमीशन को दिया था कि हम 30 साल तक, जो कि एक एग्रीमेंट भी होता है, आप मीडिया के हमारे जितने भी भाई यहाँ पे हैं, शायद आपने पहली बार सुना होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक रेजोल्यूशन दिया है इलेक्शन कमीशन को, हम कुछ पर्टिकुलर जगहों पर इस टाइम लिमिट तक हम इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो डीडीसी इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, चाहे हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो। मगर हमारी खुशकिस्मती है, हमारी पार्टी की पूरी लीडरशिप, आप सबको बताना चाहेंगे कि हम पुलवामा के 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक्टिव थे और वहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल वर्कर्स थे, हमारी पार्टी के मेंबर्स, चाहे हमारी होल पार्टी के वर्कर्स हैं, हम खाली पुलवामा के 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक्टिव थे, जिसमें हमारे पुलवामा, त्राल, राजपुरा और पामपुर। 3 हफ्ते पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें यूनाइटेड कौमी पार्टी के हमारे एजाज साहब और बिलाल साहब से हमारी मीटिंग हुई। उसमें हमने बहुत कुछ, हमारी बातें हुए, हमारे कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ सीक्रेट होते हैं वो हमने शेयर किए। उसके बाद हमें लगा कि हमें मर्ज होना चाहिए, हम चाहते हैं कि हम एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हम काम करेंगे। बस आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असली मकसद है कि आज हमारी यूनाइटेड कौमी पार्टी, जिसमें हमारे एजाज साहब और इनके पूरी लीडरशिप पिछले बहुत टाइम से ये इस पार्टी के अंडर काम कर रहे थे, आज के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आज से ये हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे मेन मेंबर और लीडरशिप में अब इनको देखा जाएगा और हम इनको वेलकम करते हैं अपनी पार्टी में। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, हमको वेलकम करते हैं आपकी पूरी होल टीम को। अब हमारी पार्टी एक छोटी पार्टी है, जज्बा बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके के हालात अभी पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हैं, आप सब हमसे बेहतर जानते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, हमारा
अपोजिशन जितना मजबूत हो उतना यहाँ की हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होती है, ये हमारा यकीन है। और इन मेंबर्स का आज हम अपनी पार्टी में वेलकम करते हैं। बस मुझे लगता है बाकी एजाज साहब अगर ये कुछ कहना चाहेंगे। तो क्या एजेंडा इस पार्टी का रहेगा और क्या वजूहत में दो पार्टी को समझा कर देगी? अगर ये थोड़ा बात करेंगे उसके बाद में आपके सवाल का जवाब दूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सभी जर्नलिस्ट भाई बहनों को। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकाद की गई इस अगस्त गैदरिंग में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद क्या है, इश्तियाक साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के, ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस कर दिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे आबिद साहब ने कहा कि इट वाज अ पुलवामा सेंट्रिक पार्टी, बट पॉलिटिकल पार्टीज के कोई हॉराइजन्स नहीं होते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर कोई यकसूयत या वहदानियत की बुनियाद पे अगर हमने आज इनके साथ मार्च किया है, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इन पर्टिकुलर फॉर द पीपल ऑफ वैली, जो कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स है, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे वो पुलवामा हो या फिर काजीगुंड। कश्मीर एक है, कश्मीरियत हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पार्टियां और पावर्स आते जाते रहे हैं। मैं इतना कहूंगा कि एक नई शुरुआत है। दिस विल बी अ न्यू सनराइज फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इन पर्टिकुलर फॉर द पीपल ऑफ वैली। कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज। क्या एजेंडा पार्टी का रहेगा और किन वजूहत के बुनियाद पे दो पार्टीज को क्या उसमें अगर देखें वो चीजें आप बताएं। आपने 2019 से पहले या 2019 के बाद, विच इज एन watershed moment for the people of Jammu Kashmir and for the people of whole India, मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के कल्चर को, जम्मू कश्मीर के रीजन्स को हमेशा बांट कर पॉलिटिक्स की गई है। अभी तक यहाँ के लोगों को कत्ल गारत करके यहाँ के पॉलिटिशियंस ने अपना घर और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बचाई है। मैं कहूंगा कि आप जैसे नौजवान के लिए हम यहाँ इस फील्ड में निकले हैं कोई पॉलिसी तय करने के लिए, ताकि आप अपना फ्यूचर और यहाँ के लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो। कितनी सोबतें हैं, चाहे वो 2019 से पहले थी या 2019 के बाद, उन सोबतों का अजाला करने के लिए हम नौजवान आगे निकले हैं, ताकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जिनको हमेशा धोखा दिया गया है, कभी सब्ज कपड़ा दिखा के और कभी कुछ और दिखा के, वो सब चीजें छोड़ के टू बी अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, टू बी द प्रैक्टिकल वी कैन से रीजन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, कि उन प्रॉब्लम्स और उन सोबतों से निकालने के लिए हम दोनों जुड़े हैं, मर्ज हुए हैं, ताकि आगे जाके एक ब्राइट फ्यूचर और एक ब्राइट पॉलिसी जम्मू और कश्मीर के लिए बना सके।